दोस्तों, राजधानी दिल्ली के अंदर एक जगह लगती है सरिता विहार। और इसी सरिता विहार के अंतर्गत एक इलाका आता है मदनपुर खादर। और इसी मदनपुर खादर में 11 नवंबर साल 2022 को दोपहर के तकरीबन 2:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है। और ये व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करने के बाद में कहता है कि साहब, मेरे मकान में किराए पर एक महिला रहा करती है और मैं खिड़की से देख पा रहा हूँ कि वो महिला घर के अंदर मौजूद है, लेकिन उस महिला के कमरे के बाहर से ताला लगा हुआ है। मैं उस महिला को बहुत ज़्यादा आवाज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो महिला कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। अब पुलिस जब इस तरीके का अटपटा मामला देखती है, यानी बाहर से ताला पड़ा हुआ है, महिला अंदर मौजूद है और उसके बावजूद भी वो महिला आवाज़ का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो उसके बाद में पुलिस भी तुरंत आन-फान में मौके वारदात वाली जगह पर पहुँचती है। दोस्तों, जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो पुलिस भी खिड़की से जब झाँक कर देखती है तो वो महिला बेड पर लेटी हुई साफ दिखाई पड़ती है। उसके बाद में पुलिस भी कई सारे आवाज़ उस महिला को लगाती है, लेकिन वो महिला कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। उसके बाद में पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से उस दरवाजे को तोड़ती है। जैसे ही दरवाजे को तोड़ती है, पुलिस अंदर पहुंचती है तो जो चीज़ें पुलिस को लग रही थी शुरुआत में, जिस चीज़ का डाउट पुलिस को था, वही सब कुछ इस कमरे के अंदर हो चुका था। दरअसल ये जो महिला थी, ये महिला मृत पड़ी हुई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार ये महिला इस कमरे के अंदर मरी हुई कैसे पड़ी हुई है। दूसरा सवाल ये था कि ये जो मकान मालिक है, जब बाहर से ताला पड़ा हुआ था तो इसने खिड़की से झांक कर क्यों देखा। कई सारे सवाल थे जो पुलिस को परेशान कर रहे थे। लिहाजा पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और उसके बाद में इस मकान मालिक से पूछताछ करती है। और यकीनन दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी के अंदर के ट्विस्ट एंड टर्न्स को समझेंगे तो आप लोग भी बड़ा हैरान होंगे। तो इस पूरी कहानी को मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस और क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो आप लोग को समय पे मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो महिला वहां पर मृत पड़ी हुई थी, देखने से ही ऐसा लग रहा था कि इस महिला की गला दबाकर हत्या की गई है, लेकिन पुलिस ने फिर भी उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना सही समझा। उधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इधर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और सबसे पहले जो सवाल किए जाते हैं वो उसी मकान मालिक से किए जाते हैं। मकान मालिक से पूछा जाता है कि तुमने जब देखा कि कमरे के बाहर से ताला पड़ा हुआ है, तुमने कमरे के अंदर झांकने की कोशिश कैसे की। आखिरकार तुम्हें कैसे लगा कि इस घर के अंदर कोई अनहोनी हो गई, महिला कहीं जा भी तो सकती थी। तो उसके बाद में ये जो मकान मालिक है, ये बताता है कि साहब, सुबह से इस महिला को निकलते हुए किसी ने नहीं देखा, बल्कि इस महिला की एक साल की या 1.5 साल की एक बच्ची भी है, जो अक्सर सुबह सुबह के वक्त रोया करती थी। ना आज उस बच्चे की रोने की कोई आवाज़ आ रही थी और ना इस महिला को किसी ने बाहर निकलते हुए देखा था। इसलिए जब मैं इसके दरवाजे पे आया तो दरवाजे पे ताला पड़ा हुआ था। अब जब दरवाजे पे मैंने ताला पड़ा हुआ देखा, दूसरी तरफ लोगों से पूछा तो सब लोग यही कह रहे हैं कि हमने इस महिला को निकलते ही नहीं देखा। इस महिला का नाम गुलशना है और साहब, ये पिछले कुछ समय से लगातार हमारे यहाँ रह रही है। महिला शादीशुदा थी, उसका एक बच्चा था, लेकिन उसका पति उसके साथ नहीं रहता था। उसके बाद में यह मकान मालिक बताता है कि मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की और जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो ये महिला बेड पर लेटी हुई मुझे दिखाई पड़ती है। मैं समझ गया कि शायद ये महिला गहरी नींद में सो रही है, लेकिन जब मैंने इसके बच्चे को वहाँ पर नहीं पाया तो मैं घबरा गया। उसके बाद में सीधा सीधा साहब मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। उसके बाद में पुलिस इस मकान मालिक से ये पूछताछ करती है कि इस महिला से मिलने के लिए क्या इसके घर का कोई व्यक्ति आया करता था। अगर ये महिला शादीशुदा है तो इसका पति या फिर कोई रिलेटिव तो ऐसा होगा जो इस महिला से मिलने के लिए आता होगा। तो जो मकान मालिक है वो कहता है कि साहब नहीं, इस महिला से मिलने के लिए तो कोई भी नहीं आता। उसके बाद में पुलिस पूछती है कोई ऐसा आस पड़ोस का व्यक्ति जिससे इसकी जान पहचान हो और वो इससे मिलने के लिए आता हो। तो ये जो व्यक्ति मकान मालिक होता है वो कहता है कि साहब, हमारे ही इलाके का एक लड़का है जिसका नाम राहुल है और वो अक्सर गुलशना से मिलने के लिए उसके घर पर आया करता था। अब उसके बाद में पुलिस पूछती है कि राहुल और गुलशना का आपस में कोई रिश्ता था। तो जो मकान मालिक होता है वो कहता है कि नहीं साहब, इन दोनों का तो कोई भी रिश्ता नहीं था। गुलशना तो पहले से शादीशुदा थी और राहुल जो है वो कभी यहाँ पर आता था और कभी नहीं आता था। लिहाजा पुलिस वाले सारे ही बयान उस मकान मालिक के लिखवाते हैं और उसके बाद में इस केस को अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करते हैं। उधर डेड बॉडी जो पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जो महिला थी उसकी जो हत्या की गई है ये गला दबाकर की गई है, यानी महिला की हत्या दम घुटने की वजह से हुई है और दम इस वजह से घुटा है कि शायद इस महिला का गला दबाया गया है। अब दोस्तों, ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी थी कि इस महिला की बड़ी ही बेरहमी के साथ में गला दबाकर हत्या की गई है, लेकिन हत्या किसने की है, क्यों की है, ये सारी चीज़ें जानना पुलिस के लिए बेहद ही ज़रूरी था।
पुलिस सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार जिस व्यक्ति राहुल के बारे में इस मकान मालिक ने बताया था कि वो राहुल कौन है। उधर एक टीम को राहुल के बारे में पता करने के लिए लगाया जाता है। इधर पुलिस वाले जो थे वो इस महिला का मोबाइल नंबर मकान मालिक से लेकर इसके मोबाइल का सीडीआर निकालते हैं। और दोस्तों, जब इसके मोबाइल का सीडीआर निकाला जाता है तो यहाँ पर भी पुलिस को एक नंबर मिलता है। जब उस नंबर के बारे में छानबीन की जाती है तो पता ये चलता है कि ये नंबर किसी राहुल नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। और ये राहुल कोई और व्यक्ति नहीं था, बल्कि वही राहुल था जो इस महिला से मिलने के लिए अक्सर इसके घर पर आया करता था। अब ये चीज़ें तो साफ हो चुकी थी कि महिला का राहुल के साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर था, क्योंकि ये महिला अक्सर उस राहुल के साथ में काफ़ी ज़्यादा लंबी बात किया करती थी। लेकिन उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो इस राहुल का मोबाइल नंबर ट्राई करते हैं। अब जैसे ही मोबाइल नंबर ट्राई करते हैं, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ। अब पुलिस वाले बड़ा परेशान है, क्योंकि अगर इस केस को खुलना है और इस केस के अगर पर्दा उठना है तो राहुल को सामने लाना पड़ेगा। लेकिन राहुल की लोकेशन, राहुल का एड्रेस पुलिस के पास नहीं था। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो राहुल का मोबाइल नंबर जो होता है वो सर्विलांस पे लगा देते हैं। अब जैसे ही राहुल का मोबाइल ऑन होता है, पुलिस को तुरंत ही राहुल की लोकेशन मिल जाती है। पुलिस को जो लोकेशन मिली थी उस लोकेशन के आधार पर पुलिस मदनपुर खादर के उस गांव में पहुंचती है जहां की लोकेशन राहुल की दिखाई पड़ रही थी। वहां के जंगलों से आखिरकार राहुल को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में राहुल को सीधा पुलिस थाने लेके आया जाता है और यहाँ पे लाने के बाद में राहुल से पूछताछ की जाती है। लेकिन राहुल यहाँ पर पुलिस को बताता है कि साहब, मेरा इस महिला के घर पर आना जाना ज़रूर था, लेकिन मेरा इस महिला के कत्ल से कोई भी लेना देना नहीं है। अब उसके बाद में पुलिस वाले उस महिला की 1 से 1.5 साल की बच्ची के बारे में पूछते हैं तो राहुल बताता है कि साहब, उस बच्ची के बारे में भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब एक तरफ राहुल जब इस तरीके की बातें पुलिस के सामने कहता है तो पुलिस के पास में राहुल के अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं था। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं राहुल की बातों पर डाउट हो रहा था, इसलिए पुलिस वाले राहुल के ऊपर अपनी सख्ती बढ़ाते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले राहुल के ऊपर अपनी सख्ती बढ़ाते हैं तो जो राहुल होता है आखिरकार ये पुलिस की सख्ती के आगे टूट जाता है, ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और उसके बाद में एक कहानी सुनाता है। दरअसल राहुल बताता है कि साहब, मैं इसी मदनपुर खादर का रहने वाला हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। पिछले कुछ समय पहले की बात है कि मेरी मुलाकात इस गुलशना से हुई थी। गुलशना मुझे पहली नज़र में ही अच्छी लग गई थी। उधर जो गुलशना थी उसे भी मैं पसंद आ गया था और हम दोनों का जो रिलेशनशिप था ये एक दूसरे से मोहब्बत में बदल चुका था और मैं गुलशना से शादी करना चाहता था साहब। लेकिन मैंने गुलशना से कई बार इस बारे में पूछा क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो गुलशना ने हाँ ही कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डाउट होने लगा था कि गुलशना मेरे अलावा भी किसी और के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में है। और उसके बारे में मुझे पता चला तो पता ये चला कि गुलशना जो है वो किसी आदि नाम के व्यक्ति के नाम पे भी टच में है। अब आदि नाम का ये व्यक्ति कौन था, मैंने इस बारे में गुलशना से 11 नवंबर साल 2022 को भी बात की, 10 नवंबर साल 2022 को। लेकिन गुलशना ने इन सारी बातों से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो आदि को नहीं जानती है। हालांकि गुलशना मुझसे ये मना कर रही थी कि वो आदि नाम के व्यक्ति को नहीं जानती, लेकिन ये मैं बहुत अच्छे से जानता था कि गुलशना के उसके साथ में नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इसलिए मैं गुलशना के ऊपर अपनी सख्ती बढ़ाता हूँ। जैसे ही मैं गुलशना से सख्ती से पूछताछ करता हूँ तो जो गुलशना थी ये आग बबूला हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। और गुस्से में आने के बाद में ये मुझसे कहती है कि राहुल तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती। जैसे ही ये बात गुलशना मुझसे कहती है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद मैं गुलशना की ही चुनरी लेता हूँ और उसी चुनरी से गुलशना के गले को जब तक दबाता हूँ कि जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। जब गुलशना की मौत हो जाती है तो उसके बाद में मैं उसके शव को उसी कमरे के अंदर छोड़ता हूँ, उसकी 1 से 1.5 साल की बच्ची को अपने साथ लेता हूँ और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता हूँ और उसके बाद वहाँ से चला जाता हूँ। अब जब ये सारे बयान जो राहुल जब पुलिस के सामने देता है तो उसके बाद में पुलिस वाले राहुल से उस बच्ची के बारे में पूछते हैं तो राहुल जो है बच्ची का एड्रेस बताता है। बच्ची को वहाँ से बरामद किया जाता है और दोस्तों उसके बाद में पुलिस राहुल से सिर्फ एक ही बात कहती है कि अगर तुम्हें पता था कि गुलशना किसी और के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में है, तुम अगर उससे शादी कर भी लेते तो फिर तुम्हारी शादी करने का क्या फ़ायदा था, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करती थी, वो किसी और के साथ में टच में आ चुकी थी। तो ऐसे में तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए नर्क बनी रहती। बेहतर यही था कि अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आना चाहती थी तुम उसे छोड़ देते, क्योंकि अगर तुमने मर्डर किया है तो उसकी ज़िंदगी तो गई, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी भी पूरी तरीके से तबाह व बर्बाद हो गई। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा यहाँ पर गलती में इंसान क्राइम को कर जाता है। यहाँ पर राहुल को उस गुलशना की हत्या नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि वो चाहता तो मूव ऑन कर सकता था और अपनी ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम से दूर हो सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गुलशना तो कल्प्रिट थी ही थी, लेकिन साथ के साथ राहुल भी गुस्से को काबू न कर पाया, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी भी तबाह व बर्बाद हो गई।
आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और दोस्तों क्या बात है, आजकल आप लोग वीडियो पे ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। आप लोग लाइक और कमेंट्स करते रहें ताकि क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज आप लोग को समय पर मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।